गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आपके अपना चैनल 10th ऑफ स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ से होंगे और इस समय पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के हिंदी के सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को आपके बीच लेकर के आया हूँ। जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न जो है प्यारे बच्चों कितना लेकर के आए हैं? 12 लेकर के आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है 1 से लेकर 4 लघु उत्तरीय प्रश्न को कवर करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, इनके बाद जो है प्यारे बच्चों आपका 1 से लेकर 8 प्रश्न को जो है प्यारे बच्चों हम जो है इस चैप्टर से हम कवर करेंगे, जो आपका फाइनल एग्जाम में गर्दा उड़ाएगी प्यारे बच्चों। और इसी से जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आइए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि कवि अपने को जलपात्र और मदिरा क्यों कहता था? तो कवि अपने अपने आप को जलपात्र और मदिरा क्यों कहता था प्यारे बच्चों? तो देखिए इसका जो है सोल्यूशन यहाँ दिया गया है। ठीक है, कवि रेनर मारिया रिल्के एक भक्ति कवि था। ठीक है, उस कवि का नाम क्या था? रेनल मारिया रिल्क एक भक्ति कवि है। उनका मानना है कि भक्त एवं भगवान अभिन्न है, भक्त हैं तभी भगवान है। भक्त ही महत्ता को स्पष्ट करते हुए कवि भक्त को जलपात्र और मदिरा कहा गया है। यानी प्यारे बच्चों जो आपका जो कवि था जो रेनल मारिया रिल्के, तो वो जो है भक्त क्या कहता था कि भक्त की महत्ता को स्पष्ट करने के लिए जलपात्र और मदिरा कहा गया है प्यारे बच्चों। ठीक है, इतना याद रखेंगे प्यारे बच्चों। कहता है कि क्योंकि जल पात्र के माध्यम से जल को अर्पित किया जाता है, जल को यानी पानी को क्या किया जाता था? अर्पित किया जाता था। और मदिरा कहने का उद्देश्य यह है कि भगवान भक्त ही प्रेम पूर्ण भक्ति से उसी प्रकार मस्त हो जाते हैं, जैसे कि जिस तरह से आप जो है भक्ति करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो भक्ति करते करते जो है प्यारे बच्चों जिस तरह से आप उसमें जो है क्या हो जाते हैं? समा जाते हैं। ठीक है, और आनंद लेने लगते हैं। ठीक, अर्पित हो जाते हैं। तो उसी तरह से जो है उस भक्ति को सुनकर भगवान भी है क्या हो जाता है? प्रेम पूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो यही कहा जैसे कि मदिरा का पान कर कोई सूद बूद खो बैठता है, अतः कविता अपने को जलपात्र और मदिरा दोनों माना है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करते हैं। कहता है कि शानदार लबादा किसका गिर जाएगा और क्यों? शानदार लबादा किसका गिर जाएगा? शानदार लबादा किसका गिर जाएगा और क्यों? तो क्यों गिरेगा प्यारे बच्चों? किसका गिर जाएगा? देखिए इसका सोल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर जो है मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता में जर्मन कवि रेनर मारिया रिल्के कहते हैं। आपको पूछ लिया जाएगा कि कवि रेनर मारिया कहाँ के रहने वाले थे? तो वो जर्मन थे प्यारे बच्चों। ठीक है, भक्त के बिना भगवान निरर्थक बेसहारा और निरुपाय हैं। उनका भगवत्ता भक्त पर ही निर्भर करती है, भक्त पर ही उनका क्या कहते हैं? निर्भर करती है। ठीक, भक्त और भगवान का संबंध अन्योन्याश्रित तथा एक दूसरे के पूरक हैं। दूसरे के क्या है? पूरक है। ठीक है, भगवान पूर्ण होकर भी बिना भक्त के अधूरे हैं। भगवान जो है क्या होकर पूर्ण रहने पर भी अगर आप भी पूर्ण नहीं हो जाते हैं तो क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? वो भगवान जो है अपूर्ण रहता है। ठीक है, क्या कहता है? भगवान पूर्ण होकर भी बिना भक्त के अधूरे हैं और बिना भक्त के भगवान का शानदार वस्त्र अपनी चमक खो बैठता है। उनका शानदार लावदा गिर जाएगा। भगवान का अस्तित्व भक्तों से ही है। भगवान का अस्तित्व किससे है? भक्तों से ही है प्यारे बच्चों। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा कि भगवान का अस्तित्व किससे है, तो आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। ठीक है, पंडित से है, भक्तों से है, ना जाने 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा। तो आपको जो है भक्तों से है। ठीक है, उसको इतना याद रखना है। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता के आधार पर भक्त और भगवान के बीच के संबंध पर प्रकाश डालिए। मेरे बिना तू प्रभु कविता है प्यारे बच्चों, इसके आधार पर भक्त और भगवान के बीच के संबंध पर प्रकाश डालने के लिए कह रहा है। जो भगवान है, जो ईश्वर है, उनके बीच और संबंध पर प्रकाश यानी डालने के लिए कहा गया है। जो भक्त हैं, जो भक्त गाते हैं, और जो भगवान के बीच का जो संबंध जो है प्यारे बच्चों उनके ऊपर जो है प्रकाश डालने के लिए कहता है। तो देखिए इनका प्रकाश कैसे डाला गया है। अब देखिए इस प्रश्न को, मेरे बिना तुम प्रभु कविता में भक्त और भगवान के बीच घनिष्ठता का वर्णन है। मेरे बिना तुम प्रभु कविता में भक्त और भगवान के बीच की घनिष्ठता का वर्णन है। दोनों का जो है क्या किया गया है? वर्णन किया गया है मेरे बिना तुम प्रभु कविता में, भगवान और भक्त का। ठीक है, भक्त और भगवान का। भक्त के या कहता है कि भक्त के अस्तित्व के बिना भगवान निराधार है। यानी भक्त के अस्तित्व जो होता है प्यारे बच्चों, उनका जो क्या कहता है कि पूजा करने का जो तरीका जो होता है, जो वो पूजा करते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो क्या हो जाते हैं? मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, उनके बिना अगर मैच्योर वो नहीं होंगे तो उनके बिना क्या है? भगवान निराधार है।
अगर उसमें मैच्योर हो जाता है तो भगवान भी क्या है, हाँ, भक्त पूर्ण है प्यारे बच्चों। ठीक, भक्त जल क्या कहता है, भक्त जल प्राप्त, क्या कहता है, जल पात्र, क्या कहता है, भक्त जल पात्र हैं और भगवान मदिरा का आनंद भक्त को बिना प्रभु गृहीन, क्या होता है, गृह विहीन निर्वासित होंगे। भक्त आधार है और ईश्वर आराध्य देव है। भक्त क्या है, आधार है और ईश्वर आराध्य है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब यह है कि भक्त जो आधार है प्यारे बच्चों, तो जब ईश्वर से जो मतलब वो जुड़ जाते हैं तो वो आराध्य हो जाते हैं। ठीक है, तो ईश्वर क्या हो जाएगा, आराध्य देव है प्यारे बच्चों। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 4 को कवर करते हैं कि कवि रेनर मरिया रिल के किसको कैसा सुख देते थे। कवि रेनर मरिया सिल के जो था प्यारे बच्चों, किसको कैसा वो सुख देते थे, तो देखिए किसको किसको वो सुख देते थे। कवि रेनर मरिया सिल्क भक्त कवि हैं। वो क्या है, कौन सा कवि है, भक्त कवि हैं। ठीक, उनका मानना है कि बिना भक्त के भगवान भी एकाकी और निरुपाय है। क्या है, एकाकी और निरुपाय है। कवि भगवान की कृपा दृष्टि की क्या है, सैया है। सैया जिनको साया को कहा गया है। कवि के नरम कपोलों पर जब भगवान की कृपा दृष्टि विश्राम लेती है तब भगवान को सुख मिलता है। अर्थात भक्त भगवान का कृपा पात्र होता है और भक्त रूपी पात्र से भगवान भी सुखी हो जाती हैं। तो आपको जो है उसी तरह से जो है क्या करना है, भक्त करना है। ठीक, जो आपको क्या होना है, मैच्योर हो जाना है भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति, तब वो परिपूर्ण आपके ऊपर हो जाएगा। ठीक, इतना ही है। तो आइए क्वेश्चन नंबर जो है प्यारा बच्चों, दूसरे चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 1 को कवर करते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न में से क्वेश्चन नंबर 1 को जो है प्यारा बच्चों दूसरे चैप्टर से कवर करते हैं। कहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। बहू ने सास को मनाने के लिए जब आपस में मतभेद था, एक कहानी है प्यारा बच्चों। ठीक है, उनमें बहू और सास के बारे में जो है क्या कर रहा है, दर्शित किया गया है। तो बहू ने सास को मनाने के लिए, जब सास नाराज था तो बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया था। तो देखिए कौन सा तरीका अपनाया था। तो प्यारे बच्चों आपको भी अपनाना है ये तरीका, कैसे मनाया। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि मंगम्मा की बहू बुद्धिमती और समझदार थी। मंगम्मा की बहू क्या था उनका नाम, बहू का नाम क्या था, कमेंट सेक्शन में दीजिए। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में मैं करा चुका हूँ प्यारे बच्चों। ठीक है, मंगम्मा की बहू बुद्धिमती और समझदार थी। मंगम्मा की बहू जो थी प्यारे बच्चों वो क्या थी, बुद्धिमती थी और समझदार थी। बहू जानती थी कि उसके सास अपने पोते से बहुत प्यार करती है, क्योंकि उनकी जो बहू थी तो वो जानती थी अपने सास के बारे में कि अपने पोते से कैसे कितना प्यार करती है। इसलिए बहू ने सोच विचार कर बच्चे को दादी के पास भेज दिया। कौन किया, बच्चे को जो है बहू ने दादी के पास भेज दिया और बोली कि अपनी दादी के पास चली जा और वह मिठाई देती है। इस तरह से वो बोलकर जो है बच्चे को अपने दादी के पास भेज दिया। कौन, यानी बहू ने। हमारे घर कदम मत रखना, ये भी कहा कि हमारे घर में कदम नहीं रखना। और वह कई दिनों तक दादी के साथ रहा। जब ये बच्चे को जब बोल दिया कि तुम मेरे घर में जो है कदम नहीं रखना, तो वो चला गया और कई दिनों तक अपने दादी के पास जो है रहने लगा। और उसने भी सोचा कि हमको अम्मी तो मना किया है जाने के लिए। ठीक, तो इस तरह का सोच आ सकता है उनके ऊपर। ठीक, के साथ रहा और एक दिन वह दादी के साथ दही बेचने जाएगा। क्या किया, एक दिन वह दादी के साथ दही बेचने जाएगा। मंगम्मा का हठीला क्रोध पिघल जाता है और बेटा बहू ने उसे समझाया बुझाया और अपने गलती भी स्वीकार की कि पोता ही क्या कहता है कि पोता ही समझौते का सूत्र बना। पोता ही क्या बना, पोता क्या बना, यानी समझौता करने का जो है क्या बना, सूत्र बना। ठीक है प्यारे बच्चों, फार्मूला बना। ठीक, इसी प्रकार बहू ने सास मंगम्मा को मनाया और अपने अनुकूल किया बच्चों के माध्यम से, ताकि उनको मनाने का मेन मकसद था कि बच्चों को हम भेजेंगे। ऐसे हम कैसे जा सकते हैं मनाने के लिए, जब जाएगा वहाँ पे तो ठीक है, तो बच्चों को लेने आया, इसी बीच जो है अपने क्या सास से जो है मना लेंगे। तो इस तरह से अपने बहू को मनाया प्यारे बच्चों, बच्चों को भेजकर। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है प्यारे बच्चों कि मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। मंगम्मा और उनके बहू जो था प्यारे बच्चों, उनके बीच जो विवाद जो था तो किसको लेकर के विवाद था। आइए उनके विवादों को जानते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, कहता है कि मंगम्मा का अपनी बहू के साथ विवाद उसके पोते के मुद्दे पर हुआ। उनके पोते के मुद्दे पर हुआ और उसको जो है कहानी खत्म भी हुआ किसके ऊपर, यानी पोते के ऊपर ही हुआ, क्योंकि मुद्दा वही था प्यारे बच्चों। मंगम्मा अपने पोते को बहुत प्यार करती थी और एक दिन उसकी बहू ने अपने बेटे को खूब पीटा। क्या किया, उसकी बहू ने अपने बेटे को क्या किया, खूब पीटा। ठीक, अपने बेटे को खूब पीटा। जो उनका जो बहू था, जो अपने दादी के पास जो भेजा था जो बच्चा,
ठीक है। तो अपने बेटे को बहुत पीसा। इसी पर मंगम्मा बिगड़ गई। मंगम्मा मतलब उनकी वो बच्चे की दादी, यानी उनकी सास, यानी कि उनकी बहू की सास, ठीक। तो क्या किया, बिगड़ गई कि तुम बच्चे को क्यों मार रहे हो। वो बहू को फिटकारने लगी और बहू भी गुस्से में आ गई। वो फिटकारने जब लग गई, देखिए भला का ज़माना नहीं है, वो बोला कि बच्चे को क्यों, तो उनके बच्चों के लिए जो है उनके प्रति दया थी। किसकी, वो बच्चों की दादी की। तो वो बोलने लगी अपने बहू के ऊपर, क्यों बच्चों को मार रहे हो, ठीक। तो दोनों में वाक्य युद्ध शुरू हो गया, दोनों में जो आपस में शुरू हो गया वाक्य युद्ध। तुमने हमको क्यों कहा, वो बोलने लगी कि क्यों मारा मेरे पोते को, ये बोला कि हम अपने बेटे को मार रहे हैं, ठीक। इस तरह से जो है तकरार होने लगी। उसकी बहू ने साफ शब्दों में कहा कि वो मेरा बेटा, उसे मारने का मेरा हक है, वो मेरा बेटा है, मैं उनको मारूंगा, ठीक है, मुझे हक है, ठीक। उस घर में सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। स्वतंत्रता की क्या हो गई, होड़ लगी, जिसमें बेटे ने भी पत्नी का ही साथ दिया। बेटे को जो है, बेटे भी अपने पत्नी का साथ दिया, और भी तो वो सर पर बैठ जाएगी, ठीक। हालांकि उनको साथ देना चाहिए था अपने अम्मी का, ठीक है, लेकिन बहू तो बहुत चालाक थी ना, तो वो अपने अम्मी के पास, तो अपने सासू माँ के पास खुद जाने के लिए देती, ठीक है। मंगम्मा का अपनी बहू के साथ विवाद का मुख्य कारण यही था, ठीक है प्यारे बच्चों। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि रंगप्पा कौन था और वह मंगम्मा से क्या चाहता था। अब देखिए रंगप्पा के बारे में है, ठीक है। कौन था और वह मंगम्मा से क्या चाहता था। एक रंगप्पा भी था उस कहानी में, ठीक, और मंगम्मा तो ये हो गया बहू की सास। तो उससे वो क्या चाहती थी, ठीक है, वो क्या चाहता था। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं प्यारे बच्चों। बहुत ही मजेदार कहानी है और आपको जो है बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। रंगप्पा गांव का खंडा लंपट, जुआरी और बदमाश था। देखो रंगप्पा क्या था, ठीक है, लंपट, जुआरी और बदमाश था। जुआरी नहीं होता है जो ताश वगैरह हमेशा जो खेलते रहते हैं, ठीक है, पैसों पर, वही था। और जुआरी भी था, लंपट बदमाश भी था। और वह मंगम्मा के घर की सारी बात बहू से खटपट इत्यादि जानता था। वो दोनों क्या जानता था, खटपट जितने भी होता था तो सास और बहू के अंदर सारे बात जानता था। वह मंगम्मा को अकेली जान, क्या कहता है, मंगम्मा को अकेली जान उससे बार बार धन उधार मांगता था। वो अकेली जो है किससे मांगता था, मंगम्मा से मांगता था, ठीक है, वो बुढ़िया से, ठीक, उनके सास से, बहू के सास से मांगता था। कौन, रंगप्पा, ठीक। मंगम्मा का हाथ भी पकड़ लेता था, ठीक है प्यारे बच्चों। इस तरह से क्या करता था, वो हाथ पकड़ लेता था, किनके, मंगम्मा के, ठीक है। तो बस इतना ही जो है प्यारे बच्चों कहानी था इसमें, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक। कितना को किया, 3 को किया, क्वेश्चन नंबर 4 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। दही वाली जो मंगम्मा जो था प्यारे बच्चों, उन कहानी का कथावाचक कौन है, ठीक है, उसका परिचय देने के लिए कहा है, ठीक है। उसका देखिए परिचय क्या होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक श्रीनिवास जी है। कौन है प्यारे बच्चों, श्रीनिवास, राजनिवास श्रीनिवास, आपका हेल्प, राजनिवास श्रीनिवास, ठीक है प्यारे बच्चों। इस तरह से याद करेंगे तो ये श्रीनिवास जी हैं, जिनका पूरा नाम मस्ती वेंकटश अयंगार है। इनका पूरा नाम क्या है, मस्ती वेंकटश अयंगार है प्यारे बच्चों। इनका जन्म कर्नाटक प्रांत के कोलार नामक स्थान में 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। किसका, श्रीनिवास जी का। 6 जून कहाँ हुआ था, कोलार में हुआ था। कोलार कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। कब हुआ था, 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था, ठीक है प्यारे बच्चों। श्रीनिवास कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों के, ठीक है, अंतम माने जाते हैं। इन्होंने साहित्य की भिन्न विधाओं, कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसमें जो है क्या था, बहुत ही योगदान दिया। कौन, श्रीनिवास जी। कहाँ के थे, कर्नाटक के थे। कब पैदा हुए थे, 6 जून 1891 ईस्वी में, ठीक है। तो प्रस्तुत कहानी दही वाली मंगम्मा कन्नड़ कहानियों नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से आभार लिया गया, ठीक है। ये जो है प्यारे बच्चों आपका कन्नड़ भाषा बोली जाती है, कहाँ पर, कर्नाटक में प्यारे बच्चों, ठीक है। तो वही उसी में जो है वो महारत रखते थे। श्रीनिवास जी को इनकी साहित्यिक सेवा के लिए साहित्य अकादमी ने इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से क्या किया, पुरस्कृत किया प्यारे बच्चों, ठीक है, पुरस्कृत किया, पुरस्कार से पुरस्कृत किया था, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि मंगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। मंगम्मा का चरित्र कैसा था, उनके ऊपर चित्रण करने के लिए कहा गया है प्यारे बच्चों। तो आइए इनका चित्रण को देखिए कि कैसे चित्रण किया गया है प्यारे बच्चों, ठीक है। मंगम्मा गांव की सीधी सादी नारियों का प्रतिनिधित्व करती थी और वह परिश्रमी है, काफ़ी मतलब वह मेहनत करती थी, कामकाज करती थी और दही बेचती हैं और वह अपमान और
कष्ट सहकर भी प्रतिष्ठा से रहना चाहती हैं, बिल्कुल एकदम प्रतिष्ठा से खुद से रहने के लिए चाहता था इतने, ठीक है, इंसल्ट होने के बाद। पति नहीं रहने पर किसी ऐसे गैरे के चक्कर में नहीं पड़ती, अपना धर्म में नहीं छोड़ती। हाँ, बहू से कुछ खटपट जरूर हुई पर पोते के वात्सल्य प्रेम में सब ठीक हो जाता है, क्योंकि आप जानबे किए जो पहले बताए हम आपको, सारे परिवार एक साथ हो जाते हैं। इसी प्रकार मंगम्मा एक भारतीय नारी हैं जो सम्मान से जीना चाहती हैं। ठीक है, ये कौन है? कौन है मंगम्मा? एक भारतीय नारी है जो सम्मान से जीना चाहती हैं प्यारे बच्चों। ठीक, बस इतना ही है। आइए क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 6 को कवर करते हैं कि रंगप्पा कौन था। रंगप्पा कौन था? देखिएगा, रंगप्पा मंगम्मा गांव का एक बदमाश व्यक्ति था। बस इतना याद रखेंगे कि रंगप्पा मंगम्मा का कौन था? गांव के जो है बदमाश लड़का था, जुआरी लड़का था, और वह बड़ा शौकीन तबीयत का है, और वह कभी कभी जुआ भी खेलता है। और रंगप्पा हमेशा मंगम्मा के पीछे पड़ा रहता है और वह उससे कर्ज की मांग करता है। ठीक है, बस इतना को याद रखेंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 7 को कवर करते हैं। इनके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका बचा है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जम के सब्सक्राइब कर दीजिए। मंगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा कैसे? मंगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा कैसे? देखिए, आइए, अपना धर्म क्यों नहीं छोड़ा? ठीक है, मंगम्मा के गांव में रंगप्पा नाम का एक व्यक्ति है जो शौकीन तबीयत का जुआरी है, और वह जानता है कि मंगम्मा अपने बहू बेटे से अलग रहती है और उसके पास पैसे हैं। रंगप्पा उसे कर्ज के नाम पर रुपए मांगता है। ठीक है, और वह मंगम्मा को अकेली जानकर पीछे लग जाते हैं और वह मंगम्मा का हाथ पकड़ लेता है और मंगम्मा हाथ छुड़ाकर तेजी से निकल जाता है। और इसी प्रकार मंगम्मा अपना धर्म नहीं छोड़ती और वह रंगप्पा के झांसे में नहीं आती हैं प्यारे बच्चों। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 8 को कवर करते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर है प्यारे बच्चों। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, सब्सक्राइब नहीं किए तो जम के सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। कहता है 8 नंबर में कि मंगम्मा की बहू ने विवाद निपटने में पहल क्यों की? मंगम्मा की बहू ने विवाद निपटने में पहल क्यों की? क्योंकि प्यारे बच्चों क्या है? आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। क्योंकि रंगप्पा गांव का लंपट बदमाश था जिससे सास बहू के झगड़े के बारे में पता था। रंगप्पा बार बार उधार मांगता था, मंगम्मा पैसे देने को तैयार हो गई थी। इसी बात की जानकारी मंगम्मा के बहू को हो जाती है और उसे लगता है कि वह झगड़े के कारण पता नहीं सारे पैसे कैसे दे डाले। इसलिए मंगम्मा की बहू ने विवाद निपटने की पहल की प्यारे बच्चों। ठीक है, उनको पता चल गया था कि उनसे जो है पैसा कर्ज के बहाने से जो है वो जुआरी खेलने लगता है, और मेरा जो है क्या कहता है कि सास का जो सारे पैसे खत्म कर देता है। अगर वो बच के रहेंगे तो पोते का होगा, बहू का होगा, बेटे का होगा। तो इस तरह से जो है प्यारे बच्चों उसने दिमाग लगाई और उनको जो छुड़ाने का काम किया। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो आपको मॉर्निंग में लेकर के मिलेंगे 7 बजे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।